हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा फोर्स। आज की इस क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं और जो रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं फोर्स के रिगार्डिंग उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? अब पुश और अब पुल। मतलब पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है? पुश का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हम क्या कर रहे हैं, अपने से दूर धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है, किसी बॉक्स को अपने से दूर धकेल रहा है। तो दूर धकेलना यानी कि क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, कोई भी चीज को अपने से दूर धकेल रहा है। और इस वाले फिगर में एक बॉय है और वो क्या कर रहा है, इस कार को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसे हम पुल कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड है। पहला वर्ड है पुश, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धक्का देना, और दूसरा होता है पुल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। तो ये पुश और पुल यही दोनों मिलकर क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स क्या है, एक पुश है या पुल। मतलब जब भी हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। आइए हम जानते हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फिगर से हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक तो फुटबॉल रखा हुआ है ग्राउंड में और इस पर क्या हुआ है, एक पुश लगा है। पुश का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि एक प्रकार से ये क्या होता है, फोर्स होता है। पुश करने का मतलब किसी चीज को हम अपने से दूर धक्का दे रहे हैं। तो इस फिगर में क्या लगाया है, इस लड़की ने इस पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉल पहले स्टेशनरी था, अब ये क्या हो गया है, मोशन में आ गया है। मतलब पहला इफेक्ट ये है कि कोई भी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उसको मोशन में लाना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब फोर्स और फुटबॉल लाइन और द ग्राउंड स्टार्स मूविंग एंड मतलब किक किया गया। और यही किक क्या है, यही किक हमारा फोर्स है, यानी कि पुश है। और हमने जब किसी ऐसे स्टेशनरी बॉल को किक किया है या पुश किया है तो वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी उस पर क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। हमारा दूसरा इम्पैक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि एक लड़का है, उनको बाइसाइकिल रन कर रहा है। उसके बाद इस वाले केस में इसने क्या किया है, ब्रेक को अप्लाई किया है। ब्रेक को अप्लाई करने के बाद इसका जो बाइसाइकिल है वो स्लो डाउन हो गया है और अगले ही कुछ समय में इसका जो बाइसाइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब फोर्स लगता है तो फोर्स का इफेक्ट यह भी हो सकता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब स्टॉप भी हो सकती है। पहले वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है और उसके बाद उसका जो मूवमेंट है वो क्या हो गया है, स्लो हो गया है साइकिल का मूवमेंट, और फिर लास्ट में वो स्टॉप हो गया है। यानी फोर्स का दूसरा इफेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसको अगर स्टॉप करवाना है तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो ये एग्जांपल है, मूविंग बाइसाइकिल स्टॉप एंड राइडर अप्लाइज द ब्रेक्स। ये हमारा सेकंड इफेक्ट है। थर्ड इफेक्ट ये है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। मतलब स्पीड अगर चेंजिंग लाना है, अगर स्पीड को चेंज करना है तो क्या होगा, फोर्स से स्पीड चेंज हो सकता है। चेंज कैसा हो सकता है कि फोर्स जो है वो स्पीड को बढ़ा रहा है, या दूसरा हो सकता है कि फोर्स क्या कर रहा है, स्पीड को घटा रहा है। मतलब ये इफेक्ट हो सकता है कि स्पीड को अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करते हो। वैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख सकते हो कि एक बॉय है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, धीमे धीमे पेडल को स्लोली क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसने क्या किया, यहाँ पे पेडल को हार्ड कर दिया है। जब उसने स्लो किया है तो साइकिल की स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। और जैसे ही उसने क्या किया है, पेडल को हार्डर किया है तो उसकी वजह से जो साइकिल है वो क्या करने लगा, फास्ट मूव करने लगा। तो दोनों ही केस से हम समझ सकते हैं कि इस बॉय ने क्या अप्लाई किया। जैसे इसने यहाँ पे जो पेडल किया वो स्लो किया है, तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फोर्स को अप्लाई करते हैं, और यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो फोर्स का एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट ये होता है कि वह क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा भी सकता है और उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है। ये एग्जांपल है हमारे डिक्रीज का, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स द बाइसाइकिल स्लो स्टॉप। जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे बाइसाइकिल हमारा स्लो हो जाएगा। यानी उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये जो पूरा एक फिगर है, इस फिगर पे हम समझ सकते हैं कि ये बॉय है और उसने क्या किया है,
ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो रहा है, इसका साइकिल स्लो हो रहा है, धीमे धीमे करके ये स्टॉप हो जा रहा है। तो फोर्स का ये हमारा अगला इफेक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर क्या है, एक बॉल है और उसने क्या किया है, यहाँ पर एक बॉल आ रहा है इसके पास और इसने इस बॉल को बैट से हिट किया है। जैसे ही ये बॉल बैट से हिट हुआ है उसके बाद जो है बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया है। यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डायरेक्शन होता है वह भी चेंज हो सकता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि क्रिकेट बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन हिट बाय अ बैट। मतलब बैट से हिट होने के बाद ये क्या हो रहा है, बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे बैट से क्या लग रहा है, बैट से एक फोर्स लग रहा है। तो यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकता है। मतलब फोर्स अप्लाई होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में चेंजिंग आ जाता है। जैसे हम इस एग्जांपल से समझने वाले हैं कि यहाँ पे एक रबर का बॉल है। ये जो स्टूडेंट्स है ये इसका ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल साइज है, लेकिन क्या हुआ है, इस पर एक प्रेस किया गया है या बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से इसमें फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से ये जो बॉल है इसका साइज और शेप दोनों ही क्या हो गया है, बदल गया है। पहले ये बिल्कुल राउंड शेप में था, अब ये राउंड थोड़ा चपटा, मतलब ये शेप चपटा हो चुका है। पहले जो ये था इसका साइज बड़ा था, अब जो इसका साइज गया है वो छोटा हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉल ने क्या किया है, अपने शेप को चेंज कर दिया है। तो बॉल ने अपने शेप को कैसे चेंज किया है, क्योंकि इस पे क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स। तो ये सारे इफेक्ट्स हमने समझे अच्छे तरीके से कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है हमारे रबर बैंड के। जैसे यहाँ पे रबर बैंड है तो ये भी रेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है और इसको क्या किया गया, खींचा गया है। खींचने के बाद जो रबर बैंड है उसका शेप ऐसा हो गया है, यानी ये फैल गया है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई किया गया है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया। आइए स्टूडेंट्स हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जो फोर्स से रिलेटेड है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हो रहा है कि एक फोर्स अप्लाई किया गया है जो 120 न्यूटन का है और वो एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है जिसका मास कितना है, 15 केजी है। और कितने सेकंड के लिए अप्लाई किया गया है, 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया है। बॉडी इनिशियली रेस्ट में था। अब हमें कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज पता है क्वेश्चन से, वो सब वैल्यूज को हम एक तरफ लिख लेते हैं और फिर हमें क्या पता करना है, कैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यह होगा कि जो भी वैल्यूज हमें पता है उन सारे वैल्यूज को पहले हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, बता, पहले हमारे पास है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स है 120 न्यूटन। इसके बाद जो मास है, मास कितना है, 15 केजी। टाइम कितनी देर के लिए अप्लाई हुआ है, 5 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ है। और बॉडी इनिशियली किसमें है, रेस्ट में, 0 मीटर पर सेकंड। जब बॉडी रेस्ट में होता है इसका मतलब इसका स्पीड कुछ भी नहीं है, स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है एक्सीलरेशन, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। इस फॉर्मूला को अगर हम जानते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। इसीलिए अगर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें क्या करना होगा, फोर्स बाय एम करना होगा। अब आगे स्टेप वन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। हमें डायरेक्टली पता है कि फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 120 न्यूटन है और जो मास है बॉडी की उसकी वैल्यू कितनी है, 15 केजी है। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो चुकी है, कितनी आ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स हम अपने सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारा सेकंड वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पर अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही बताया कि यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, इनिशियली रेस्ट में था। एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है पहले ही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड्स। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 + 40 यानी कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया है, बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 मीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट्स हम थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि ये एस क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमें सारे वैल्यूज पता है, यू की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो हमें सारे वैल्यूज पता है। तो अब हम क्या कर पाएंगे, आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकाल पाएंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यू की वैल्यू हमारे 0 है और 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, 0 ही होता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है, हाफ है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमको पता है कि 5 सेकंड लगा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 25 फोर यानी कितना हो गया, 100 मीटर। इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 100 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारे जो वैल्यूज है वो अच्छे समझ में आएंगी, कहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो सारी वैल्यूज आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और उसका मूवमेंट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी दी हुई है। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन का, 4 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई होता है, तो हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी है। पहले हमारा काम क्या है, जो भी गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले मास है, तो मास की वैल्यू कितनी है, 10 kg। जो मूविंग मूविंग एट यानी कि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी चीज क्या हो रहा है ना, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है मतलब ये क्या है, अभी इनिशियल वेलोसिटी में है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, यू 5 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स अप्लाई हुआ है और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन, और कितने समय के लिए अप्लाई हुआ है, 4 सेकेंड्स के लिए अप्लाई हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हमें सारे वैल्यूज अच्छे से दिख जाए, अच्छे से पता हो, और फिर हम क्या कर पाए, उस फॉर्मूला को लगा पाए जिसकी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के लिए होगी, और फिर हम आसानी से आंसर को पा सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास सिर्फ मास होने से काम नहीं चलेगा, एक्सीलरेशन भी पता होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो वही सेम फॉर्मूला है जो हमने पहले अप्लाई किया है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एफ बाय एम करना होगा। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 न्यूटन, ये हमें क्वेश्चन से पता है, और मास की वैल्यू कितनी है, 10। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारी जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी। बट हमें एक्सेलरेशन को निकालना नहीं, हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे अब निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका रीजन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है v की वैल्यू, और हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने जस्ट निकाला है 3, और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 सेकंड। अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5 + 12, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, 17 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यूनिट भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूनिट को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है v की यानी कि फाइनल वेलोसिटी की, वो कितनी आ चुकी है, 17 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि फोर्स अप्लाई किया गया है 200 न्यूटन का, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब बताना है क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए विद द सेम फोर्स, मतलब सेम फोर्स है, सेम फोर्स मतलब फोर्स पहले कितना था, 200 न्यूटन, तो अभी भी फोर्स कितना है, 200 न्यूटन ही है। बट इस बार जो मास है उसको क्या किया गया है, 25 kg, मतलब 25 kg
वाले मास को यहाँ पे लाया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो भी वैल्यूज हमें पता है उन वैल्यूज को पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पता है, हमें फोर्स के बारे में पता है, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग दे देते हैं, कितना हो गया 200 न्यूटन। एक्सीलरेशन हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, सेम फोर्स रखना है, मतलब क्या है कि फोर्स की वैल्यू वही रहेंगी 200, सेम फोर्स है ना, तो फोर्स की वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे मास का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है कितना, 25 kg। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, हमें अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करना होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितनी है 200 न्यूटन, और जो मास है वो कितनी है 25। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ है ना कि पहले वाले केस में जो फोर्स है वही फोर्स हमें रखना है, यहाँ पे फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं लाना है। जो भी वैल्यूज हम यहाँ बुक करेंगे फोर्स की वो 200 न्यूटन की रखना है। बट यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है ना, 25 kg बॉडी मास पता चल गया है। तो 25 kg अगर हम नीचे रखेंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि दो फोर्स है, एक फोर्स है 80 न्यूटन और एक फोर्स है 45 न्यूटन, और ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, अगर ये एक फोर्स F1 है और इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 है इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट, क्योंकि दो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, हमारे पास सिंगल फोर्स तो है नहीं, तो हमारे पास कितने फोर्स है, दो फोर्स है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगने का मतलब है कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो दोनों का माइनस हो जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम क्या करते हैं, नेट फोर्स को निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए नेट फोर्स में क्या होगा, माइनस। तो बड़ा वाला वैल्यू कौन है, 80 न्यूटन, और जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या है, 45। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 न्यूटन। स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में अगर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी निकल चुकी है हमारे पास, अभी आ चुकी है 35 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास भी पता है ना 7 kg। अगर हम इसको पुट करते हैं, कैंसिल करते हैं, हमारी जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा ये यूनिक टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो फोर्सेस है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाना है दिमाग, क्योंकि दो फोर्सेस होते हैं और अगर सेम डायरेक्शन में होते तो नेट फोर्स ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स माइनस हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाना है। आगे हमने क्या किया है, बस वही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया है और आंसर को ले आए हैं।